कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कौन है ऐसा जो मुझे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है? हाँ भैया यश, आप बताओगे? पढ़ लिए रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार और देख लिए? क्यों? हाँ, यही पढ़ रहे थे तो समझ में आया? क्या समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो चलो जल्दी से। हाँ, तो जितने आते उतने बता दो, 8 में से 2, 3, 4 जो भी आते हो बता दो, बताओ तो सही। बोलो। पता है मुझे, इसलिए तो नहीं पूछा। अपने सारे काम खुद से कर लेते। हाँ, ठीक है। बचे हुए दो ही बोले उसने, आप बोल। हाँ, वो तो बोल दिया। क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ। हाँ भैया, क्या नाम है अपना? अनुराग, जिसकी आंख सूज गई है जो भी। तो बताओ क्या नहीं बोला उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप बताओ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। और BCU एंड BCU। और हम्म। हाँ, दो छूट गए। क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो फिर कौन सा छूटा है? क्रिएटेड बाय लॉ ही छूटा था, बस बाकी हो गया था। चलिए। हाँ भैया। क्या? नहीं, मैं पूछ ही नहीं रही हूँ आपसे, ये समझ में आया था ना अपने को? पक्का? आप बड़े खोए खोए रहते हो क्लास में, इसलिए मैं बार बार टोकती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है? घर की याद आ रही है? पक्का? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। इसको क्या हो गया आज? क्यों नहीं चल रही? सब तो नहीं पेन पेन चल रहे। चलिए।
कंपनी के प्रकार, कितने तरीके की कंपनी होती है हम वो लिखेंगे, पढ़ेंगे आज। चलिए सबसे पहले होती है फोर्टीन टाइप्स की कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 10th है डोरमेंट कंपनी, फिर है फॉरेन कंपनी, फिर 12th पे निधि कंपनी, 13 पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और 14 पे प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, वन बाय वन हम इसको एक एक करके समझेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो सारी कंपनीज के नेम।
डेफिनेशन हो गया। आपका नहीं हुआ सत्यम अभी तक? सैटरडे को होगा। अच्छा, क्योंकि आप बहुत टाइम से, आप तो आ ही रहे हो ना स्टार्टिंग से। चैतन्य आपका हो गया? आप तीनों का तो फर्स्ट डे हो गया था ना। चलो, प्राइवेट कंपनी, सारे कंपनी के सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे हम। हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, याद है? कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने, ठीक है? आपको कैसे याद है? कैसे पढ़ रखा है आपने? एग्जाम दी होगी, या तो एंट्रेंस एग्जाम, सीपीटी, है ना? सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जाम दे रखी? ओके, तो फिर आप अभी बीकॉम सेकंड ईयर में कैसे? तो सीएस डबल ईटी भी दे रखी होगी फिर तो, और सीएस एग्जीक्यूटिव की भी दे रखी है, अभी दी जून में। हाँ, क्योंकि ये वाला नॉलेज जो सेक्शन के लिए हाँ कर दे और कंपनी लॉ के लिए हाँ कर दे, वो सिर्फ और सिर्फ सीए या सीएस के ही स्टूडेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता कि जिसको सेक्शन का नॉलेज हो या जिसको कोई डेफिनेशन थोड़ी बहुत भी आती हो, उसके अलावा कोई बता ही नहीं सकता है दूसरा व्यक्ति कि हमको आता है। चलो, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं अपन। तो जैसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 हमने पढ़ा था, ठीक है? वैसे ही प्राइवेट कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। क्या होता है? हम सारे सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पब्लिक का, प्राइवेट का और आपका जो डेफिनेशन पढ़ाई थी उसका इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने आपको लिखा दिया। अदरवाइज हम अगर सेक्शन पढ़ते रह गए इसमें, तो हम उसमें सेक्शन में ही घूम जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कंपनीज एक्ट में 498 सेक्शन है, सबके सब सेक्शन अलग अलग होते हैं और बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। आपने एग्जाम दिए तो आपको पता ही होगा कि इंसान कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है, वो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ज्यादा सबकी नींद उड़ा देता है और पढ़ भी नहीं पाते, है ना? सबसे ज्यादा बच्चे अगर कोई रुकते हैं तो कंपनी लॉ की वजह से ही रुकते हैं, सीओ या सीएच, है ना? चलो, इसलिए हम सब सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ध्यान से सुनना, सिंपल लैंग्वेज, ऐसी कंपनी जो अपने शेयर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली ही इशू करती है ना। किसको देती है? अपने घर परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, फैमिली के फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स की फैमिली को। समझ रहे हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसा? सिर्फ और सिर्फ, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइवेट, दैट मींस प्राइवेट सोर्स में देती है। किस किस को देती है? अपने घर परिवार वालों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के रिलेटिव को, रिलेटिव के फ्रेंड्स को, और जान पहचान वालों, सिर्फ नोन पर्सन को देती है, उसे क्या बोला जाता है? प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी है, मैं उसके शेयर्स आप लोगों को इशू कर सकती हूँ प्राइवेट कंपनी? क्यों? हाँ, मैं आपको जानती हूँ, आप लोग मेरे जान पहचान वाले, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको दे सकती हूँ शेयर्स। यस, दे सकती हूँ, आया समझ में? तो प्राइवेट कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, रिलेटिव के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के रिलेटिव और नॉन पर्सन, सिर्फ और सिर्फ जान पहचान वालों। क्लियर है? आया समझ में? प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कौन सी कंपनी है भैया? प्राइवेट। तो दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। तो प्राइवेट कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द, कैन नॉट इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। और अगर जनरल पब्लिक आती भी है ना इसके शेयर खरीदने के लिए, तो भी उसको नहीं दिए जाते, ठीक है? प्राइवेट कंपनी कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करती है कि आप मेरे शेयर्स खरीदो आके। जो खरीदेगा वो, मतलब जो जान पहचान वालों को दे दिए वो दे दिए। जनरल पब्लिक कभी भी आके इसके शेयर्स खरीद नहीं सकती, ना ही किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट करती है प्राइवेट कंपनी। जैसे, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में पब्लिक में, तो आप लोगों को पता चल जाता है। किसके थ्रू पता चलता है? एडवर्टीजमेंट। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करा है तो ही आपको पता चलेगा कि ये वाली कंपनी 18,000 करोड़ का इशू लेके आने वाली है। एक लॉट साइज आपको कुछ 2-2.5 हजार रुपए में पड़ेगा, है ना? आप अप्लाई करते हो शेयर, किसने खरीद रखे शेयर्स? किसी ने आईपीओ या कभी कोई शेयर्स खरीद रखे? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हमको पता कैसे चलता है? मार्केट में न्यूज आती है, मार्केट में न्यूज आती है तो वो वो प्राइवेट कंपनी हो ही
ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना इस तरीके के एडवर्टीजमेंट नहीं देती। क्लियर है? ध्यान और सुनना, प्राइवेट कंपनी वो इसमें मिनिमम मेंबर पता है कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर होते हैं इसमें 200। कितने होते हैं? हाँ भैया गीतांश, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तो मिनिमम तो मैडम 2 होते हैं, पर आप मैक्सिमम की तो लिमिट ही नहीं बता रहे हो। तो अब मैंने मैक्सिमम की भी लिमिट आपको बता दी। मैंने बोला था कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, तो अभी हम सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। कितने मेंबर? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। आया समझ में? क्लियर है? तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर सिर्फ किसको देती है? जनरल पब्लिक को नहीं देती, नॉन पर्सन को देती है, घर परिवार वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, और उनके फैमिली को और फ्रेंड्स को, और सिर्फ नॉन पर्सन को, जान पहचान वाले। जनरल पब्लिक को नहीं देती, वो आ भी गई तो नहीं देगी, एडवर्टीजमेंट इशू नहीं करे। कम से कम सदस्य 2, ज्यादा से ज्यादा 200। इसमें मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 2, और मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं 15। ठीक है? कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम डायरेक्टर 15। क्लियर है? पक्का? आया समझ में? और एक और चीज, चलो पहले इतनी डेफिनेशन लिखो फिर और समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ समझा दूंगी तो ऊपर से चले जाएगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, in case of private company, comma, private company can issue their shares to their family, friends and relative, family, friends, relative and known person can issue their shares private company can issue their shares to the family, friends, relatives and known person. known की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, ओके? known person। ठीक है? प्राइवेट कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नोन पर्सन। ठीक है? इट कैन नॉट, दूसरा पॉइंट में लिखो, इट कैन नॉट इशू देयर शेयर्स, इट कैन नॉट इशू देयर शेयर्स it cannot issue their shares to the general public. It cannot issue their shares to the general public. तीसरा पॉइंट लिखो, जनरल पब्लिक कैन नॉट कम, जनरल पब्लिक कैन नॉट कम and purchase the shares of private company. General public cannot come and purchase the shares of private company. Private company cannot issue advertisement. Cannot issue advertisement. एडवर्टीजमेंट के स्लैश में लिखना प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब मैं आपको ना बाद में समझाऊंगी, बस एडवर्टीजमेंट स्लैश करके लिख लेना प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू एडवर्टीजमेंट। ठीक है?
लिखो तो फिर। यश समझ में आ रहा है पक्का? अभी यश को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक समय पे ऐसा हो जाएगा कि यश को सबसे ज्यादा समझ में आएगा। हाँ यश ऐसा होता है, मैंने तो बहुत, मैं बता रही हूँ ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे। डन। अच्छा इसमें पता है, जब मैं ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 है ना, 200 की काउंटिंग करती हूँ ना, तो उसमें एम्प्लॉइज को और एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करती हूँ। मतलब समझाती हूँ, नॉट काउंटेड। देखो मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर जान पहचान वालों को दे सकती है, ठीक है। अब मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉइज है तो वो भी मेरी जान पहचान के हुए, तो मैंने उनको शेयर्स दे दिए, ठीक है। पर जब 200 की लिस्ट काउंट करूंगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 की, ये भी मेंबर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बट मान लो कि ये जो है नरेंद्र, वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय है, और मैंने इसको शेयर्स दे रखे, तो शेयर होल्डर माना जाएगा ये, है ना, मेंबर इसको मानेंगे, पर इसको क्या नहीं मानेंगे, 200 की लिस्ट में, 200 की लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो एम्प्लॉय को काउंट नहीं करा जाता। अब मान लो मोहसिन, वो मेरे यहाँ पहले काम करता था, जब काम करता था तो मैंने उसको शेयर्स दिए थे, अब वो नौकरी छोड़ के जा चुका है, पर शेयर्स तो उसके पास आज भी है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को 200 की लिस्ट में काउंट नहीं करा जाता। क्लियर है? हाँ, उनको 200 के अलावा शेयर्स दिए जाते हैं, 200 की लिस्ट में काउंट नहीं करा। इसके अलावा जॉइंट शेयर होल्डर कंसिडर एज अ वन, जॉइंट शेयर होल्डर कंसिडर एज अ वन। फॉर एन एग्जाम्पल, अनुराग ने और गीतांश ने मिलके शेयर्स खरीदे हैं, है ना, जॉइंटली, तो इन दोनों को कितना माना जाएगा, वन। दो नहीं, अच्छा बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन होता है, होता है, तो वो कितना माना जाता है, तो वैसे ही शेयर्स जॉइंट में लिए तो कितने माने जाएंगे, एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक बात बताओ, कंपनी है, मेंबर है 178, ठीक है, ऐसे 12 एम्प्लॉय है जिसने शेयर्स ले रखे, एक्स एम्प्लॉय है
समझ नहीं आती फिर उसमें, है ना। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जो मैं बताऊंगी वो पब्लिक में यूज करना, आप गलती से भी वो डेफिनेशन प्राइवेट में मत बोल देना, क्योंकि मैंने आपको प्राइवेट की प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। अब पब्लिक की डेफिनेशन सुनो ध्यान से। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैडम अच्छा मजाक कर रहे हो, ये क्या बात होती है, आपने क्या बोल दिया। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती है। यस, यही डेफिनेशन है, यही लॉ में लिखी है, कंपनीज एक्ट 2013 में यही डेफिनेशन लिखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। पता है क्या, पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी वो होगी जो प्राइवेट नहीं होगी। मतलब पब्लिक कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, जनरल पब्लिक आके इसके शेयर्स खरीद सकती है, पब्लिक कंपनी एडवर्टीजमेंट कर सकती है, दैट्स इट। एग्जैक्टली, पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट नहीं होती है, पब्लिक को शेयर दे देगी, आके खरीद लेगी, कोई भी जनरल पब्लिक जिसको खरीदना हो एडवर्टीजमेंट दे देगी, भंडारे जैसा, आओ और सब शेयर्स खरीदो, पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसमें पता है मिनिमम मेंबर कितने होते हैं। 7। नरेंद्र सोचो, मैक्सिमम नंबर मेंबर कितने होते होंगे। पब्लिक कंपनी क्या होती है, ऐसी जो प्राइवेट नहीं है ना, कोई भी इसके शेयर खरीद सकता है, कोई भी आके ले लेगा इसके शेयर, हम किसी को भी बुला लेंगे, एडवर्टीजमेंट इशू कर देंगे। तो कम से कम इसमें इसको बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए, 7। कितने मेंबर चाहिए, 7। मैक्सिमम कितने हो सकते, पता नहीं, सोचो। चैतन्य, यश, आई थिंक अनलिमिटेड, बिल्कुल सही बात। मैंने बोला था ना कि एक टाइम के बाद तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली ज्यादा चलेगा। अनलिमिटेड, क्यों अनलिमिटेड होंगे, इसके पीछे का रीजन, कोई भी आ रहा है, कोई भी खरीद रहा है, ये तो वो हो गया ना, भंडारा भंडारा भंडारा, आओ खरीदो वाला केस नहीं हो जाता है, तो वो वैसे ही हो रहा है कि भंडारा भंडारा भंडारा। तो ये पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। क्योंकि अब मैं पब्लिक कंपनी, अगर मैंने एडवर्टीजमेंट दे दिया है ना, और मैंने बोला कि कंपनी के शेयर इशू होने वाले, कंपनी के शेयर्स मार्केट में मिलने वाले, तो मैं ये स्पेसिफिक करूंगी क्या कि आप सिर्फ 10 लोग ही शेयर खरीदना, 1000 ही खरीदना, या 2000 ही खरीदना, या लाख लोग ही खरीदना, नहीं ना। मैं तो जिसकी इच्छा हो वो खरीदेगा आके, तो जिसकी इच्छा है वो खरीदेगा, तो कितने हो जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, जिसको खरीदना है वो खरीदो शेयर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में, क्लियर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे पब्लिक में, अनलिमिटेड, मिनिमम 7 होंगे भैया, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो पब्लिक कंपनी का भंडारा है, जो जिसने ले लिया उसने ले लिया। क्लियर है, आया समझ में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर नो लिमिट। इसके अलावा इसमें होते हैं डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर 3। ठीक है, चलो पब्लिक की डेफिनेशन लिखना शुरू करो। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो 3 पॉइंट उधर लिखे थे ना, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स वाला, तो इधर आएगा पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, लिखो।
समझ में आया? लिख लो। पब्लिक कंपनी मींस व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या लिखना था? पब्लिक कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? जनरल पब्लिक कैन कम एंड परचेसिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। थर्ड, पब्लिक कंपनी कैन इशू पब्लिक कंपनी कैन इशू एडवर्टीजमेंट। उसके ब्रैकेट स्लैश में लिखना प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी कैन इशू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, प्रोस्पेक्टस उधर लिखाया था ना प्राइवेट में वर्ड, PROSPECTUS, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर लिख लिए, लिख लो। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन खत्म। डन, समझ आ रहा है? काला चश्मा पहन के दिख रहा है? सब दिख रहा है? काला काला दिख रहा है, वाइट वाइट, और ऊपर से पूरा काला है? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चश्मा पहना ही क्यों? नीचे से वाइट ऊपर से काला है, तो ऐसे देखना पड़ रहा होगा आपको। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, रंगीन तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सब दिख रहा है रंगीन। कौन कौन से पेन का यूज हो रहा है? अच्छा, पर्पल है नीचे वाला, पर्पल है तो नहीं है टिक, तो क्या हुआ? मैंने तो पर्पल लिख के छोड़ दिया, फिर ब्लू पे टिक कर दिया। एक बार देखो तो सही, पर्पल लिखे ब्लू है। राइट, है ना, रील में चलता है ना ये बहुत। चलो, समझ में आ गया भैया? अब एक डाउट जो आना चाहिए था आप लोगों की तरफ से, वो आया नहीं है। या तो आप लोगों को पता होगा, या नहीं पता होगा और पूछने में सोच रहे हो, या तो फिर ऐसा है कि मैडम ने लिखवाया और अपन रट लो। दिमाग के घोड़े चला रहे कि डाउट तो पूछे, डाउट तो पूछे, क्या पूछे। वैसे आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो आपने पढ़ रखा है ना थोड़ा बहुत, तो आपको नहीं आएगा वो डाउट, बाकी सबको आना चाहिए। सोचो सोचो। नहीं, वो मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट वाला क्यों आएगा? क्योंकि वो तो पब्लिक कंपनी, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि पब्लिक कंपनी तो भंडारे जैसी चलेगी ना, जिसकी जितनी इच्छा वो आओ खरीदो शेयर, और जब तक है तब तक खरीद लो, और जब तक नहीं है तब तक, उसके बाद तो भंडारे में भी तो ऐसे ही होता है ना, जब तक है तब तक बांट देते, फिर खत्म हो जाता है तो मना कर देते, भैया आप खत्म हो गया। तो वही पब्लिक कंपनी में जितने शेयर उतने इशू कर देंगे उतने लोगों को, फिर खत्म हो गए तो बाद में कभी लाएंगे इशू तो फिर कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड डायरेक्टर? मैडम जेन्यून रीजन था यार, पर हमको क्यों नहीं आया? डाउट तो जेन्यून ही था, पर हमको क्यों नहीं आया? ठीक है, आपने लिमिट लिखवाई, हमने लिख ली, हम रट लेंगे, मेमोराइज्ड, है ना वो, थ्री इडियट्स के वो चतुर है हम तो, जैसा जैसा उसको बोलते जाते थे वो रट लेता था, तो हम भी वैसे ही रट लेंगे। मैडम लिख लिया, रट लिया, पर यहाँ पे रटने का काम नहीं है, समझना पड़ता है। और आप ये सोचोगे मैडम फिर आपने पहले ही क्यों नहीं समझा दिया,
तो पहले ही मैं समझा देती तो इतने अच्छे से याद नहीं रहता। इस पॉइंट पे आके आपको डिफरेंस बताना, ये आपके लिए हमेशा याद रहता है। और ये हमेशा हर बैच में होता है, बच्चा पूछता नहीं है, लिख लेता है और उसको डाउट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? ठीक है ना, लिमिट तो लिखाई है मैडम ने, हम रट लेंगे। इसमें 2 और 200, 2 और 15 प्राइवेट में, इसमें 7 और 9 लिमिट, और इसमें 3 और 15, खत्म, टाटा बाय बाय। डिफरेंस क्या है डायरेक्टर और मेंबर में? डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन इज दैट। अच्छा मुझे तो ये बता दो, कौन बड़ा होता है? डायरेक्टर बड़ा होता है। हाँ नितेश ना? हाँ नितेश, डायरेक्टर ही होता है। फिर तो आपने गलत पढ़ लिया। एग्जीक्यूटिव की क्लासेस ऑनलाइन करी थी या ऑफलाइन करी? कहाँ से? पीडब्ल्यू से? पर वो लोग है ना, वो लोग भी ये वाली चीजें बारीकी से समझाते नहीं है ना, लिखा देते हैं, पढ़ लो, याद कर लो, डिफरेंस नहीं बताते कि माइनर से डिफरेंस होता क्या है ना, इतना नहीं बताते। वो आई नहीं, और जो आ गई वो उन्होंने बताई नहीं थी इम्पोर्टेंस, है ना, वो नोटिस राइटिंग और ये सब नहीं सिखाया होगा। हाँ हाँ, नहीं आया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ भी नहीं आया। वो फिर पेपर में बोलते ना सरप्राइज, वो हो गया अपने साथ, यही होता है ना। मैंने भी पढ़ा है एग्जीक्यूटिव का चैप्टर ऑफिस पे, और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज वाला चैप्टर है ना, सब्जेक्ट, वो भी पढ़ा है। चलो, तो मेंबर और डायरेक्टर में अंतर है, ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि मैडम डायरेक्टर बड़ा होता है, डायरेक्टर बड़ा नहीं होता है। आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और उसको चलाने के लिए हम और आप जैसे नेचुरल पर्सन की जरूरत होती है। उसके 2 हाथ 2 पैर 2 कान नहीं होते, पर फिर भी वो सारे काम अपने नाम से करती है। पर उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए तो आपके और मेरे जैसे नेचुरल पर्सन की जरूरत होती है। वो पर्सन डायरेक्टर होता है, मतलब कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर कंपनी का ब्रेन होता है और कंपनी को चलाता है। पर शेयर होल्डर जो मेंबर होता है ना, वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है। कौन होता है? शेयर होल्डर और ऑनर, ध्यान से सुनना। और बड़ा पता है ये होता है, क्यों? इसको मैंने क्या पदवी दे दी? ऑनर की। और डायरेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? एम्प्लॉय। तो बड़ा कौन हुआ? अब कैसे होता है ये, ध्यान से सुनना। अच्छा मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मान लो 10% शेयर्स खरीदे, है ना, 10% शेयर्स खरीदे, तो पैसा लगाया होगा, है ना। 10% शेयर्स के लिए 10% जितना पैसा, मान लो कि 10 लाख के शेयर थे, 10%, तो मैंने कितने लाख रुपए लगाए? 10 लाख। 10 लाख छोड़ो, मैंने 1% ही शेयर्स लिए, तो मैं 1% की उसमें क्या हो गया, 1% पैसा लगाया, तो उतने परसेंट के लिए मैं क्या हो गई, उस कंपनी की ऑनर हो गई, 1% का मालिकाना हक आ गया मेरे पास। तो मैंने शेयर्स खरीदे हैं, इसलिए तो मैं क्या कहलाऊंगी? शेयर होल्डर। पैसा लगा के खरीदे तो उतने परसेंट के लिए मैं मालिकाना हक हो गया, तो मैं क्या बन गई? कंपनी की ऑनर। और मेरी कंपनी में एक स्पेसिफिक जगह है, इसलिए मैं कंपनी की कौन हूँ? सदस्य। आया समझ में? और डायरेक्टर जो है वो कंपनी को चलाता है मेंबर्स के बिहाफ पे। डायरेक्टर को अपॉइंट पता है कौन करता है? मेंबर्स। तो मेंबर्स के बिहाफ पे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं और कंपनी को चलाते हैं, इसलिए उनको कौन क्या बोला जाता है? कंपनी का एम्प्लॉय बोला जाता है। आया समझ में? क्लियर है? ये डाउट समझ में आया कि इनकी लिमिट अलग अलग क्यों लिखाई है? पक्का आया? थोड़ा थोड़ा? ये पूरा पूरा? एक और बार बता दो। देखो, मैं पैसा लगा के कोई भी चीज खरीद रही हूँ, तो वो खरीदी हुई चीज मेरी क्या हो जाएगी? मेरी ऑनरशिप हो जाएगी उस पर, मैं उसके लिए मालिक बन जाऊंगी उस पर्टिकुलर चीज की। तो मैंने कंपनी के 5% शेयर्स खरीद लिए,
तो 5% के लिए मालिकाना हक किसका हुआ? शेयर पे, मेरा। तो मैंने पहले तो शेयर खरीदे, तो इसलिए मैं क्या हो गई? शेयर होल्डर। होल्ड करके रखूंगी, जैसे बल्ब का होल्डर नहीं होता, बल्ब लगा दो तो बल्ब होल्डर, क्यों? क्योंकि वो बल्ब को होल्ड करके रखता है। वैसे मैंने शेयर खरीदे, उस शेयर को होल्ड करके रख लियो, इसलिए मैं क्या कहलाऊंगी? शेयर होल्डर। 5% के लिए पैसा लगाया था, तो 5% पे मेरा क्या हो गया? मालिकाना हक। इसलिए मैं क्या बन गई? कंपनी की ऑनर। और कंपनी में मेरी एक स्पेसिफिक जगह है ऑनर बनने के बाद, इसलिए मैं क्या कहलाऊंगी? मेंबर। क्लियर है? आया समझ में? वो डायरेक्टर कंपनी को चलाता है ऑनर के बिहाफ में, इसलिए वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉय डायरेक्टर। डन? समझ में आया? पक्का? डाउट तो नहीं है? ठीक है, डन ना? कोई इशू तो नहीं है? इसलिए मिनिमम मेंबर और डायरेक्टर की लिमिट लिखवाई थी, है ना? अब एक क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या मैडम जो व्यक्ति मेंबर होता है वो डायरेक्टर हो सकता है क्या? या जो डायरेक्टर होता है वो मेंबर हो सकता है क्या? फॉर एन एग्जांपल, ये दोनों बिल्कुल करण अर्जुन टाइप साथ में रहते, तो दो लोग मिलके कंपनी बना सकते। प्राइवेट कंपनी बनाई थी अभी अपन ने, और उसमें मिनिमम मेंबर भी 2 थे और डायरेक्टर भी 2 थे। तो क्या ये दोनों कंपनी के मेंबर है? 50-50% शेयर्स लिए इन दोनों ने, कंपनी बनाई, तो ये अपनी कंपनी चलाने के लिए किसी और को अपॉइंट नहीं करते हुए दोनों ही डायरेक्टर बन जाए तो चलेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, मैं किसी और को क्यों अपॉइंट करूं मेरी कंपनी के लिए? मैं ही खुद ही डायरेक्टर हूं ना, मैंने पैसे लगाए, मैं खुद ही चला रही हूँ। तो जो व्यक्ति मेंबर है वो डायरेक्टर बन सकता है, और जो व्यक्ति डायरेक्टर है वो मेंबर बन सकता है, पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर की लिमिट 200 है प्राइवेट में, और डायरेक्टर की 15 ही है। और इधर भी अनलिमिटेड है, और डायरेक्टर 15 लोगों से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बना सकते। तो कोई व्यक्ति शेयर होल्डर है तो हमेशा डायरेक्टर हो ये जरूरी है क्या? और कोई व्यक्ति डायरेक्टर हो वो हमेशा शेयर होल्डर हो जरूरी है क्या? एग्जाम्पल लेते, 4 लोग को लेते, ये दोनों थे, इन दोनों ने कंपनी बनाई, दोनों ही मेंबर, दोनों ही डायरेक्टर। क्लियर है? अब इनको अपनी कंपनी का एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन के लिए इनको जरूरत है 50 लाख रुपए की, कितने की? और इन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो बनाई थी क्लॉथिंग कंपनी, मेंस वुमेन्स और किड्स के अपैरल्स की कंपनी, कपड़े बनाते हैं ये लोग। अब हुआ ये कि नए नए तरीके, नई नई डिजाइन आती है, इन दोनों ने कंपनी बना ली, पर अब इनको आगे बढ़ाना, इनको एक एक्सपर्ट फैशन डिजाइनर की जरूरत है, पहला। और दूसरा क्या है? 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसके पास 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए भी हो कंपनी में, और उसके पास नॉलेज भी हो फैशन डिजाइनिंग का। अब हुआ ये कि ये मिले यश और सत्यम से, है ना? पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आया कि सत्यम के पास 50 लाख रुपए थे, पर उसके पास नॉलेज नहीं था फैशन डिजाइनिंग वाला। यश के पास फैशन डिजाइनिंग का नॉलेज था, पर 50 लाख रुपए नहीं थे। तो इनने क्या करा, इसको बना लिया शेयर होल्डर, सत्यम को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए कंपनी में, और उसको मालिकाना हक दे दिया 30-32% का, तो वो बन गया शेयर होल्डर। और यश के पास नॉलेज था, एक्सपर्ट नॉलेज कंपनी चलाने का, बढ़िया, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज था कि वो क्या बन सकता है? कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो यश को क्या बना लिया? डायरेक्टर। तो अब ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर भी है, पर शेयर होल्डर हमेशा डायरेक्टर और डायरेक्टर हमेशा शेयर होल्डर हो ये जरूरी नहीं होता है। क्लियर है? ये तो आपको अच्छे से समझ में आया है ना यश? हाँ, पता है मुझे। क्लियर है? तो every shareholder can be a director and every director can be a shareholder, but every time this happen is not possible. क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? डाउट किसी को? अब क्लियर हो गया शेयर होल्डर और मेंबर के बीच का डाउट? पक्का सबको? आपको भी आई होप, है ना? क्लियर है? तो बड़ा कौन होता है? डायरेक्टर तो सिर्फ कहने के लिए बड़ा होता है, एक्चुअल में बड़ा कौन होता है? मेंबर। अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर को? शेयर होल्डर्स, है ना? शेयर होल्डर बोल लू, ऑनर बोल लू या मेंबर बोल लू, एक ही बला का नाम है ना? क्योंकि एक कोई, या तो उसको शेयर होल्डर बोल लू या मेंबर बोल लू या ऑनर बोल लू, बात एक ही है। क्लियर है? इसको मैं लिखवाऊंगी आपको कल। यहाँ तक का समझ में आया? रिवाइज करके आना, ओके?